फिर हम आगे करते हैं, फिर हम आगे करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए फटाफट, इस क्वेश्चन को नोट करो। ओके देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी कभी बायोनोमियल में टेस्ट में या गेट में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं कि वहां पे डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया गया, क्या दिया गया कि इस बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मीन इतना है, तो मीन इतना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एनपी, फिर बोल देगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी इतना है, या फिर क्या बोलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो उससे एनपीक्यू, फिर एनपीक्यू, तो उनको सॉल्व करोगे तो एनपीक्यू ये सब मिल जाएगा, फिर हम डायरेक्ट फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाला। ओके, समझ में आई इतनी बात। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको या वेरिएंस दे देगा, तो वहां से आपको पी और क्यू मिल जाएगा, या एटलीस्ट क्यू मिल जाएगा, तो पी ऑटोमेटिकली मिल गया, क्यू मिल गया। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको डायरेक्ट ऐसे डेटा नहीं देगा, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के वेरिएंस के फॉर्म में देगा, तो मीन देगा, वेरिएंस देगा, एनपी पता है, एनपी क्यू पता है, तो वहां से रेशियो लेके क्यू निकाल लोगे, क्यू निकल जाएगा तो पी पता चल जाएगा, तो एनपी का यूज करके आप फिर एन निकाल लोगे। ओके, तो फिर फॉर्मूला लगा दोगे अपनी बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी वाली। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, तो वो मत करना। ओके देखो यहां पे करना क्या है, सिंपल, यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, ये 20 जो हमारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायल 20 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन को इसको एक एक बार सबको ट्राई करना है। ओके, सब 20 क्वेश्चन में एक एक बार इसको क्या करना है, आंसर को फिल करना है। तो यहाँ पे एक सपना क्या है, 6, क्योंकि 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन को इसको करेक्ट करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पे एन अपना कितना है 20, एक्स कितना है यहाँ पे 6, पी कितना निकलेगा बताओ, और क्यू पी पता चलेगा, पी कितना होगा, पी कितना होगा, पी मतलब सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो अपनी आइडियल कंडीशन लगाएंगे। ओके, अपनी आइडियल कंडीशन लगाएंगे, तो मैं अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से मुझे पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एक सही, ओके सक्सेस, 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मैं अगर मुझे पता नहीं है, ओके मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये एमसीक्यू है, इसके 4 ऑप्शन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करूंगा। उन चारों में से 4 ऑप्शन कितने अपने पास, 4। ओके, क्योंकि हम सिंगल ट्रायल की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन की 4 अपने पास ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल है, 4, ए बी सी डी। अपने को फेवर कौन करेगा, सिर्फ एक, क्योंकि हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, और क्यू कितना आ जाएगा 0.75। ओके, बस अभी सिंपल फॉर्मूला लगानी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। क्या लगाना है, पी ऑफ एक्स कितना है अपना, पी ऑफ एक्स यहां पे है एक्स बराबर 6। ओके, यहाँ पी ऑफ 6 लिख दो तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे, 20c6 0.25 इंटू पावर 6 0.75 टू दी पावर कितना हो जाएगा 14। कितना आया आप लोगों का आंसर, कितना आया आंसर, वेरी गुड। ओके, 0.1686, 0.1686। जिसको प्रोबेबिलिटी में ज्यादा दिक्कत हो रही हो ना, वो ये तो सॉल्व कर ही सकता है, मतलब बायोनोमियल और पॉइजन के तो आराम से सॉल्व कर सकता है इसमें, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है चीज है। ये पता चल गया सबको, सबका आगे देखने दो आंसर, हाँ सही है, आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, अभी इस पे लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम पॉइजन पे जाते हैं। ओके, फिर हम पॉइजन पे जाते हैं। ओके चलो, समझ में आ गया ना। अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट अभी आएगा, क्योंकि अभी थोड़े में डिफरेंट केसेस आपको करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, और कुछ भी नहीं। ओके चलिए, ओके चलो लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए। ओके, 25% of all students enrolled in high school XYZ, in high school स्कूल का नाम है XYZ। ओके, XYZ are taking algebra, are taking algebra। ओके, are taking algebra। ओके, बुर्ज खलीफा नहीं है ना। 30 students are chosen at random,
are chosen at random, are chosen at random. Okay, पहला केस, first find the probability, exactly 7 out of 30 taking algebra. Find the probability, find the probability, find the probability that exactly 7 students, 7 students out of 30, out of 30 chosen are taking algebra, chosen are taking algebra, algebra, ये पहला केस. दूसरा, ओके, दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको सब ये लैंग्वेज पता चल सके, लैंग्वेज का मतलब क्या क्या होता है, सेंटेंस टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट्स, दैट फ्यूअर और less than 5 students, less than 5 students out of 30 who are selected are taking algebra, out of 30, out of 30 who are selected, who are selected are taking algebra, are taking algebra. Okay, see third option, थर्ड ऑप्शन यहां पे क्या है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर गिवन डेटा. ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन for given data, okay, clear, for given data. चलो, तुम लोगों ने निकाल दिया. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं, और प्रॉब्लम नहीं मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं. इस क्वेश्चन को नोट करो. कोई समझ में, मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा क्या करना है. ओके, इसको फटाफट नोट करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेशन का नहीं, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं ना मैं, उसमें फिर टाइम लग जाएगा. ओके, जल्दी इसको करो क्योंकि उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ना, आगे बढ़ेंगे. नोट कर लो और फिर मुझे बताओ, कमेंट कर दिया करो कि सर नोट हो गया, तो मैं आगे बढ़ सकूं. फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये 2 हटा देता हूं. ओके, नोट हो गया, हो गया. चलो इसको हटा देते हैं और वहां से, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर कलेक्ट करेंगे तो दूसरा हो जाएगा. ओके, चलो हो गया नोट. चलो, तुम लोग लगता है कमेंट इसलिए नहीं करो कि तुम सॉल्व करने लगे. चलो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं. ओके, सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कितने स्टूडेंट को, 30 स्टूडेंट्स, तो एन अपना कितना होगा, 30 होगा. अभी पी, यहां पे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7 आउट ऑफ 30 चूजन आर टेकिंग अलजेब्रा. तो यहां पे सक्सेस किसमें है, अलजेब्रा लेने में हमारे लिए क्या है, सक्सेस है. तो पी कैसे मिलेगा, यहां पे डेटा दे दिया गया है कि 25% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हाई स्कूल एक्सवाई आर टेकिंग अलजेब्रा. तो पी मिल गया अपने को 0.25. ये तो लास्ट जैसा एग्जांपल. क्यू कितना हो गया, 0.75. ओके, क्लियर. 25% ऑफ ऑल स्टूडेंट. देखो अगर हाई स्कूल है, लेटर से उसमें अज्यूम करो 100 स्टूडेंट है, 100 में से 25 वो होंगे जो अलजेब्रा ले रहे हैं. ओके, जो अलजेब्रा ले रहे हैं वो कितने होंगे, 25 होंगे. ठीक है, इतनी बात आई समझ में. तो एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो अलजेब्रा लेगा, 25/100, 1/4. ओके, 1/4. तो ये जो गिवन डेटा दिया गया है डायरेक्ट पी ही है. ओके, ओके, और डाउट हो रहा है तो जैसे मैंने बताया ऐसे समझो, पी कितना है, 25%. इसका मतलब लेटर से 100 स्टूडेंट है, 100 में से कितने स्टूडेंट होंगे जितने अलजेब्रा लिया होगा, 25 स्टूडेंट ने. 25 स्टूडेंट को पकड़ो. अभी क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी मतलब 100 स्टूडेंट में से
क्या प्रोबेबिलिटी है, एक स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो अलजेब्रा लेगा 25%। ओके, तो ये जो एक्चुअली गिवन डेटा दिया गया ना 25% ऑफ ऑल स्टूडेंट एनरोल्ड इन हाई स्कूल, इसका यही मतलब होता है कि जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, ओके, लेट अस से 100 बच्चे हैं, मतलब इन शॉर्ट जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो अलजेब्रा लेगा 25%। तो एक ही बच्चे पे हमें एक ही ट्रायल पे फोकस करना है, मतलब एक बच्चे पे फोकस करना है। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 7 स्टूडेंट्स, ऐसा समझो। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 30 स्टूडेंट्स। ओके ओके, चलिए यहां पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। ओके, क्या निकालना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 7, क्या होगा 30C7 0.25 टू द पावर 7, 0.75 टू दी पावर कितना होगा 23 होगा ना। चलो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, बताओ मुझे। 0.1662, 0.166, एक बार मुझे देखने दो, हाँ सही है, 0.166, क्या लिखा है 235, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये केस 1 था, ये केस 1। अभी बात करते हैं केस 2 पे। केस 2 पे उसने क्या बोला है, केस 2 पे उसने ऐसा बोला है फ्यूअर देन 5, मतलब px इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 मतलब क्या होगा, 0 एक भी ना ले, 1 2 3 और 4 ऐसा होगा ना। तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 30C0 0.25 टू दी पावर कितना होगा, टू दी पावर 0.75 टू दी पावर 30, क्योंकि 30 के 30 जने यही लेने वाले, मतलब अलजेब्रा नहीं लेने वाले। ओके, 1 में क्या आएगा 30C1 0.25 टू दी पावर 1, 0.75 टू दी पावर 29। ओके, प्लस 30C2 0.25 टू दी पावर 2, 0.75 टू दी पावर 8, प्लस 30C3 0.25 टू दी पावर 3, 0.75 टू दी पावर 27, प्लस 1 2 3 4 5, प्लस 30C4 0.25 टू दी पावर 4, 0.75 टू दी पावर 26। हो गया, हो गया, ओके हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकंड केस का। सेकंड केस का क्या आया बताओ जरा, सेकंड केस का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता गेट में सेकंड केस पूछ सकता है। ओके, लेकिन अगर गेट में देखो 30, ये कैलकुलेटर में पॉसिबिलिटी नहीं है कि 30C7, तो फिर मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूछ सकता है कि नहीं, मेरे को क्या मालूम, लेकिन मैं तो करवाऊंगा। दूसरे का 0.103, .103 आएगा, देखता हूं। नहीं 0.103 तो नहीं आ रहा मेरा, कि मैंने गलत लिख दिया। देख लो भाई दूसरे केस में क्या आ रहा है, 0.103 मेरा नहीं आ रहा, मतलब नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है 0.103। ओके, जल्दी 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 करो, पॉइंट कोई कैलकुलेटर से बता दो भाई, कोई तो कृपा करो। लास्ट क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस निकालना है, वो तो एनपीक्यू से ही निकल जाएगा। अरे जल्दी करो, जल्दी। सेकंड का क्या आ रहा है जल्दी, मुझे कोई एक बंदा सही आंसर नहीं दे सकता। अरे मीन वेरिएंस पे चले गए, मीन 7.5, वेरिएंस 5 ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड का भाई, सेकंड का देख लो, मेरी नोटबुक में अलग लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। ओके, मेरी नोटबुक में अलग लिखा हुआ है इसलिए सेकंड का देख लीजिए। ये थर्ड केस जो है यहाँ पे मीन वीन निकालना तो सब आसान है। ओके, मीन म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू पी, 30 इंटू 0.25। ओके, 30 इंटू 0.25 कितना होगा, 25 30 75, 0 डिवाइड बाय 7.5,
7.5। ओके, फिर आपका दूसरा क्या आएगा, वेरियांस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, 7.5 इनटू क्यू कितना है 0.75, ये निकाल लो। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो क्या आया 5.625, 5.625 इसका स्क्वायर रूट ले लो, 5.625 इज इक्वल टू कितना आया 2.372, 2.372। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, सही है, सही है। चलो ये ठीक है, ये सब मामला ठीक है। एक बार ये भी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कहता हाँ ये सब मामला ठीक है। यहां का थोड़ा कोई किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, ये हद कर दी तुम लोगों ने, मतलब हद कर दी, हद दर्जे की। हाँ अभी इसने सही बताया, बस एक ही जना यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है मुझे, बाकी सब सो गए लगता है, अटक गए लगता है। हाँ ये ठीक है, 0.0978 अभी परफेक्ट है। ओके, अभी परफेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके चलिए, ये हो गया, ये हो गया। ओके डन, एवरीवन डन। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ठीक है। और देखो गेट में अगर ये वाली बायनोमियल कोएफिशिएंट, इसको बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, है ना, अगर ये वाली कंडीशन मतलब उसमें केएलसी नहीं है ना, तो फिर दिक्कत, फिर आपको इतने, फिर अगर गेट में केएलसी नहीं तो इतना केस बहुत ही मुश्किल है पूछेगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। फिर यहां से इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, तो वहां पे ज्यादातर मुझे लगता है सिंपल केस ही पूछेगा। ओके, पर उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, पागलों का, पागल, अरे पागलों का मतलब वो कोई डाल भी दे टाइम बर्बाद करने के लिए। ओके हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या अभी ब्रेक लिया जाए, क्या 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये क्या पढ़ेंगे अपन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान है। ओके टेंशन मत लेना, अभी मैं लेता हूं 10 मिनट का, 5-10 मिनट का, आता हूं 7 मिनट। ओके 7:56 हुए, 5:56 में 6:05 पे आता हूं। ओके 6:05 पे आता हूं, बस लास्ट टॉपिक बताए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक फॉर्मूला है, फिर अपने को प्रॉब्लम्स ही करने 7 बजे तक। चलिए मिलते हैं ना 9 मिनट के बाद। आवाज आ रही है, देखिए आवाज आ रही है, आ रही है। ओके चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक और अपना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कल हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस में 2 पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका आता है एक्सपोनेंशियल, फिर आपका आता है तीसरा डेट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इतला कर दूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में जो लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। देखो सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है, सिलेबस में जो डबल ई वाले हैं उनमें सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मल, और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है डबल ई वालों में, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं। और ईसीई में क्या लिखा हुआ है, ईसीई में नॉर्मल भी लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल भी लिखा हुआ है। ओके, ईसीई में नॉर्मल एक्सपोनेंशियल दोनों है। और अगर बात करें तो अगर डबल ई वाले एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, डबल ई वाले एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ईसी वालों को एक्सपोनेंशियल पढ़ना है। एज पर मैं सिलेबस बता रहा हूं, जो सिलेबस गेट का लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सिलेबस में यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मेंशन किया गया है कॉन्टिन्यूअस के अंडर में, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को पढ़ना है। ओके, अभी नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल में आप देख लो। ओके, नॉर्मल जो ईसी वाले हैं उनको नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल दोनों सिलेबस में लिखा हुआ है, जो अपडेटेड सिलेबस आया है। ओके,
ईसी वालों के सिलेबस में नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल दोनों लिखा हुआ है। डबल ई के सिलेबस में सिर्फ, ये नोटबुक में मेरे लिखा हुआ है तीनों ब्रांच का सिलेबस, डबल ई में सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबको पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं। उसके कॉन्टिन्यूअस में तीन आते हैं, यूनिफॉर्म, नॉर्मल और फिर आपका एक्सपोनेंशियल। तो यूनिफॉर्म सबको पढ़ना है, ओके, मेंशन किया हुआ है नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बेसिक के लिए यूनिफॉर्म आना चाहिए। नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल ये ईसी में दोनों मेंशन किया हुआ है, लेकिन डबल ई में सिर्फ नॉर्मल मेंशन किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मेंशन नहीं किया हुआ है। अभी ये आपके हाथ में, आप क्या पढ़ रहे हो। और फिर आता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन आईएन और डबल ई में लिखा हुआ है। ईसी वाले रिग्रेशन और कोरिलेशन को छोड़ सकते हैं, उनके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ओके। ईसी के सिलेबस में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन नहीं है। और बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की, तो न्यूमेरिकल मेथड्स ईसी और डबल ई में नहीं है, आईएन में। चलो इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक बार अभी आप खुद भी सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यहां पे देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या पढ़ना है, तुम अपना सिलेबस डाउनलोड करो और देख लो, ओके। सिलेबस इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को सब पढ़ना है, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जरा सिलेबस अपना देख लें, क्योंकि उन लोगों का शायद मैंने नोट नहीं किया यहाँ पे, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सिलेबस जरा डाउनलोड करके देख लेंगे। रुको मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन का देखो, मैं लिखा हुआ तो सबको, हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का बता रहा हूं, 5 इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पॉइजन, हाँ ये तो पढ़ना ही है सबको। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों को नॉर्मल भी पढ़ना है, और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के सिलेबस में एक्सपोनेंशियल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी में बोल रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गेट की बात कर रहा हूं, ओके। मैं गेट की बात कर रहा हूं, मैं गेट की बात कर रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, ओके। अरे डरो मत, देखो जो रिकॉर्डेड आएगा ना आपको, जो न्यूमेरिकल मेथड्स, रिग्रेशन, कोरिलेशन, जो रिकॉर्डेड आएगा वो एप में ही आएगा। एप में आएगा तो सब एक्सेस सबको मिलेगा, है ना। हम इंस्ट्रूमेंटेशन, हम जो न्यूमेरिकल मेथड्स है पूरा सबको दे देंगे, जिसको देखना है देखे, तीनों ब्रांच को दे देंगे, ओके। तीनों ब्रांच को दे देंगे हम, अपलोड एप में सबके लिए कर ही देंगे, फिर जिसको देखना है देखे, जिसको देखना है नहीं देखे, ओके। तो चलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं ना। तो देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें, तो ये बायोनोमियल का थोड़ा आगे एडवांस्ड वर्जन है। क्या है इसमें, बायोनोमियल में क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या था, 10, 20, 30 ऐसे होता है, 5, 10, 20, 30 ऐसे होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स बायोनोमियल में। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, ओके। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर वेरी लार्ज है, ओके, यहां पे देखो, इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा, इंफिनिटी तुम पे डिपेंड करता है उसको कैसे डिफाइन करते हो, ओके। 100 भी मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा है, ओके। और जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो बहुत ही छोटी है, क्या है, बहुत ही छोटी है। तो जो आपका बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का, P of x is equal to lambda to the power x e to the power minus lambda divide by x factorial, ओके। lambda को यहां पे हम एवरेज वैल्यू बोला जाता है, तो ये तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस म्यू, क्योंकि हम म्यू यूज कर रहे हैं ना एवरेज के लिए, x फैक्टोरियल। ये है अपना P of x, ओके, P of x। तो यहां पे म्यू क्या है, इस फॉर्मूला को नोटबुक में उतार दो, ओके। म्यू क्या है यहां पे जरा समझते हैं, है ना। म्यू यहां पे क्या है, वही एवरेज वैल्यू n इंटू पी, n इंटू पी, ओके, एवरेज वैल्यू n इंटू पी। तो जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। बाकी प्रोसीजर वैसे ही करना है जैसे बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ओके। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू ऐसे निकलता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ही होता है जो म्यू होता है, ओके।
ओ सॉरी, वेरियंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनपी, स्क्वायर रूट ऑफ एनपी। वहां पे क्या था, एनपी क्यू था। इन चीजों को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए सबको रिकॉर्ड दे देंगे, सब किसी को भी एक्सेस दिया जा सकता है। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे एक तो ये केस हो गया जब ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो, ट्रायल्स जैसे कि मैंने बोला 40, 50, 50, 100, तो आंख बंद करके हम क्या यूज करेंगे, जब ऐसे हो 10 हो गए, 20 हो गए या 30 जैसे हमने लास्ट केस में देखा, या 40 हो गए, तो चलो हम बोलेंगे चलो पॉइजन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करो। 30 तक ठीक है, हमें इजी पड़ता है बायनोमियल, लेकिन जब बहुत ज्यादा जाएंगे ना 40, 50, 100 वहां तक जाएंगे, तो फिर हमें वहां पे क्या मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। ओके, हेक्टिक हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नहीं तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ओके, थोड़ा ही बस डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये टाइम सेविंग है। ये क्या है, टाइम सेविंग। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुमको बताऊंगा। और एक केस है, और एक केस है, ध्यान से सुनो, और एक केस है, वहां पे आपको पॉइजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। whenever 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 average value is given, whenever mean value is given, whenever mean or average value is given, अभी देखो एवरेज वैल्यू सिर्फ दिया गया हो तो आप बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो आपको पी और क्यू चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एवरेज वैल्यू आपको दी गई हो तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते, क्योंकि यहां पे एवरेज का ही काम है, एनपी क्यू हमें अलग अलग से नहीं चाहिए। तो व्हेनेवर मीन और एवरेज वैल्यू इज गिवन, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो इनको नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल करवाता हूं। बस अभी हम 7 बजे तक एग्जांपल ही करने वाले। ओके, 7:15 बजे तक। चलिए, चलो इनको नोट करो। तो जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, कुछ एवरेज वैल्यू दी गई है कि एवरेज वैल्यू इतना है, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके हम क्या यूज करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो तो रास्ता ही नहीं। और नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा हो, 100, 1000, तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज करेंगे, हम अपना क्या यूज करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इससे सॉल्व करना हमारे लिए इजी होता है। लेकिन जो उसकी फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वहीं पे ये अप्रोक्सीमेशंस लगा के इस फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है, वो डेरिवेशन हमें नहीं करना है। ओके, नोट कीजिए, फिर हम कुछ अभी बस प्रॉब्लम्स ही करेंगे, इंटरेस्टिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। ये लिख लेना, इसमें मीन क्या होता है, एनपी, स्टैंडर्ड वेरिएंस सेम होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनपी, इसका स्क्वायर रूट। ओके, अगर वेरिएंस पता है तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल ही दोगे। ओके, चलिए, ओके, चलो अभी यहां पे देखो कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो तुम्हें खुद ही आइडिया आ जाएगा, तुम्हें खुद ही सेंस आ जाएगा, तुम्हें खुद ही इंट्यूशन आ जाएगा कि मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। देखना कैसे। ओके, देखो अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जाएंगे ना, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो और प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्यूरेसी भी थोड़ी बढ़ जाती है हमारी, आपको दिखेगा एग्जाम्पल में। ओके, यहाँ पे चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बस एग्जाम्पल ही करेंगे। कितना टाइम हुआ है अपने को, 6:16 ना, अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही करते हैं। ओके, कितने प्रॉब्लम है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम, चलो करते हैं। ओके, और अगर नहीं हो पाया तो होमवर्क में दे दूंगा। चलिए यहां पे देखो, फाइंड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that at most 5 defective fuses will be found in a box, will be found in a box of 200 fuses, in a box of 200 fuses. Okay, if experience shows that, if experience
shows that if experience shows that 2% of such fuses are defective, 2% of such fuses are defective, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम जाते हैं। ओके और मैं, ठीक है चलो, ओके चलो, हाँ म्यू एंड लेमड़ा सेम है, हाँ। ओके चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, यहां पे देखो क्या करना है, यहां पे देखो करना क्या है, सॉल्यूशन, इसको समझने का ट्राई करो है ना प्रॉब्लम को, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर फॉर्मूला तो डायरेक्ट बना ही दोगे। देखो, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस इफ एक्सपीरियंस शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मतलब यहां पे देखो होगा क्या, अभी मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मेरे माइंड में ये आएगा कि मैं इसमें बायोनोमी, अगर मीन वैल्यू दिया होता तो मैं आंख बंद करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाता। अगर यहां पे अभी दो चीजें आएंगी, आप ये बोलोगे कि पॉइजन लगाऊं कि बायोनोमियल लगाऊं, तो यहां पे दोनों लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है उसको समझो। इसने क्या बोला है यहां पे, find the probability that almost 5 defective fuses will be found in a box of 2 if experience shows that 2% of such fuses are defective. 2% of such fuses are defective. यहां पे डिफेक्टिव फ्यूज की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो हमारे लिए यहां पे सक्सेस क्या होगा? डिफेक्टिव फ्यूज की प्रोबेबिलिटी। एक डिफेक्टिव फ्यूज की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या है? यहां पे सक्सेस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसी का फाइंड करना है। ओके, 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। सीधी सी बात है, 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। इसका मतलब इस बॉक्स में जितने भी डिफेक्टिव फ्यूजेस होंगे, तो एक फ्यूज के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यही जो हमने लास्ट में 30% ऑफ अलजेब्रा में देखा था, 0.02। ओके 0.02। तो जैसे ही देखो तुमको दिखा 0